हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो अगर जिस वीडियो के अंदर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। और अभी इस टाइम पे अगर किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या अभी इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो, नहीं तो उसके ऊपर ही पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे नेक्स्ट हमें बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट है देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ अगर पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर उस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, होप सो कि अपने वाले चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। अगर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इस टाइम पे देखोगे तो मॉर्निंग में भी मैंने आप लोगों से डिटेल्स में डिस्कस भी किया था कि एक्जैक्टली क्या मूवमेंट हमें मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। तो सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें अभी इस टाइम पे जो है यहाँ पर बीडीसी के अंदर भी देखने को मिला है। तो अभी इस टाइम पे यहाँ पर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हम एक्सपेक्ट करेंगे तो उसके ऊपर यहाँ पर पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमें ट्विटर में फॉलो नहीं किया है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है ट्विटर का, वहाँ से जाकर आप हमें ज़रूर से फॉलो कर लेना। क्योंकि ट्विटर के ऊपर जब भी कोई इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट अपडेट्स निकल के आती है वो तुरंत आपको ट्विटर के ऊपर भी देखने को मिल जाता है। तो इसके लिए ज़रूर से आप जो है हमें ट्विटर में फॉलो भी कर लेना। तो चलिए फिर हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में जो कि अभी इस टाइम पे शिबा इनू कॉइन को लेकर निकल के आ रही है। तो बाकी ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो ट्विटर को, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। तो इस टाइम पे क्या हो रहा है कि शिबा इनू कॉइन का जितने भी यहाँ पर स्मार्ट मनीज है वो अभी इस टाइम पे अपना जो भी फंड्स है उन फंड्स को यहाँ पर एक्सचेंजेस से बाहर लेके जा रहा है। तो एक्सचेंज से अगर कोई भी यहाँ पर फंड्स निकल के लेके जाता है, दैट मीन्स क्या होता है कि वो उस पर्टिकुलर कॉइन को होल्ड करने वाला है। लेट सपोज कि आपके पास कुछ अमाउंट ऑफ बीटीसी है जो कि आपने एक्सचेंज के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। अभी इस टाइम पे लेट सपोज कि आपने कुछ अमाउंट का बीटीसी लेके रखा हुआ है, तो उन बीटीसी को आप क्या करोगे कि आपके पास जो भी यहाँ पर वॉलेट होगा उस वॉलेट के अंदर आप ट्रांसफर करके ले लोगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि एक्जैक्टली मैं एक्सचेंज के ऊपर नहीं रखूंगा इतनी बड़ी अमाउंट में, जब मुझे सेल करना होगा तब मैं एक्सचेंज में ट्रांसफर करूंगा और तुरंत सेल करके यहाँ से निकल जाऊंगा। सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ है व्हेल वॉलेट्स में भी हमें देखने को मिलता है, जो कि व्हेल्स भी सेम स्ट्रेटेजी का यूज़ भी करते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे कुछ बाकी वॉलेट्स के बारे में। तो उससे पहले ना मैं आप सबको यहाँ पर यही बोलूँगा कि शिबा के अंदर अब इस टाइम पे बहुत बड़ी अमाउंट में व्हेल्स ने अपना जो भी फंड्स है उन फंड्स को ट्रांसफर किया है। तो अब इस टाइम पे देखोगे तो 82 ट्रिलियन के आसपास जो है यहाँ पर अबाउट 8.77 ट्रिलियन के आसपास जो यहाँ पर ट्रांसफर हुई है। दैट मीन्स क्या है कि यहाँ पर इसी ट्रांजेक्शन के कारण हो सकता है कि हमें मार्केट के अंदर थोड़ा यहाँ पर जो है डिमांड देखने को मिले, जिसके चलते हुए प्राइस के अंदर हमें थोड़ा मूवमेंट ज़रूर से देखने को मिल सकता है। तो शिवा को लेकर मैं जस्ट आपको यही बोलूँगा कि एक्जैक्टली शिवा के प्राइस के अंदर हमें हो सकता है थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिले। तो चार्ट के थ्रू भी हम देखेंगे कि एक्जैक्टली चार्ट के अकॉर्डिंग क्या मूवमेंट हो सकता है, और यहाँ पर डिटेल्स में जानेंगे कि एक्जैक्टली शिवा के अंदर अगर एंट्री बनती है तो फिर एक्जैक्टली कौन से पॉइंट के ऊपर हम एंट्री बना सकते हैं। बीटीसी का प्राइस अभी इस टाइम पे मूव कर रहा है 27,200 के आसपास, और यहाँ पर बीटीसी में हमें एक फेक आउट देखने को मिला। लाइक एक्जैक्टली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कैंडल ने एक अच्छा खासा मूवमेंट बनाया। ये जो मूवमेंट है यहाँ पर हमें सिमिलर काइंड ऑफ एक मूवमेंट कैंडल पे देखने को मिला। आफ्टर मेकिंग दैट मूव यहाँ से प्राइस के अंदर हमें इवेंचुअली एक ड्रॉप डाउन देखने को मिला। तो अभी इस टाइम पे नेक्स्ट हम यहाँ से क्या मूवमेंट एक्सपेक्ट करेंगे, तो द नेक्स्ट मूवमेंट फॉर द बीटीसी वुड बी दैट की प्राइस अगर नीचे आ रहा है तो बेसिकली हमें 26,855 के आसपास एक सपोर्ट देखने को मिलेगा, और 26,855 ये जो पर्टिकुलर जोन है यहाँ पर अगर बीटीसी सपोर्ट सस्टेन करता है तो वेल एंड गुड, हमें यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर और भी मूवमेंट देखने को मिलेगा। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द बीटीसी इज दैट कि अभी इस टाइम पे प्राइस जैसे कि मान लो कि 26,811 पे प्राइस यहाँ पर एक वीक है, ठीक है। तो यहाँ पर एक वीक सपोर्ट है, अगर प्राइस यहाँ पर आता है तो फिर इसी पर्टिकुलर जोन पे प्राइस अपना सपोर्ट को सस्टेन करेगा, जो कि मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ ताकि आप इजीली यहाँ पर जो है इस चीज़ को समझ पाओ। तो इसी पर्टिकुलर जोन पे 26,833 इसी पर्टिकुलर जोन पे अगर प्राइस आता है तो लेट्स सपोज की प्राइस यहाँ पर आया, उसके बाद प्राइस ने इसी जोन के आसपास अपना सपोर्ट को सस्टेन किया, आफ्टर सस्टेनिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन यहाँ से प्राइस के अंदर हमें कुछ इस तरीके के मूवमेंट देखने को मिलेंगे, जो कि 27,474 एंड लेटर ऑन यहाँ से प्राइस थोड़ा करेक्शन ले सकते हैं। आफ्टर टेकिंग करेक्शन यहाँ से प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमें 28,170 के आसपास देखने को मिले। बट यहाँ पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द प्राइस ऑफ बीटीसी इज दैट कि बीटीसी शुड हैव टू सस्टेन सपोर्ट ओवर दैट जोन, जो कि 26,833। अगर प्राइस इसी जोन पे सपोर्ट सस्टेन नहीं कर पाता है दैट मीन्स कि हम यहाँ से और भी नीचे आएंगे, जो कि हमें प्राइस 26,257 के आसपास देखने को मिलेगा। तो फॉर नाउ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि ये बात इंपॉर्टेंट है नहीं कि एक्जैक्टली प्राइस जो है इस यहाँ पर साइडवाइज में मूव करे, ठीक है। यहाँ पर साइडवाइज मूवमेंट होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, बट यहाँ पर बीटीसी अगर नीचे आता है और इसी पर्टिकुलर जोन को 26,811 इसी जोन का अगर ब्रेकडाउन होता है दैट मीन्स कि हम यहाँ से नीचे आएंगे, जो कि हमें 26,278 के आसपास हमें बीटीसी देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे
कुछ और भी ऑल्ट्स के बारे में जिनके अंदर हो सकता है कि हमें और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिले। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे नेक्स्ट कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। तो अब इस टाइम पे देखो तो यहाँ पर जैसे कि सबसे पहले मैंने आप लोगों के साथ शिबा इनु कॉइन के ऊपर भी डिस्कस किया था कि एक्जैक्टली शिबा के प्राइस के अंदर हो सकता है कि हमें एक मूवमेंट देखने को मिल जाए। तो अब इस टाइम पे टेक्निकली अगर आप देखोगे तो शिबा इनु कॉइन के प्राइस के अंदर हमें मूवमेंट तो देखने को मिला, जो कि यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट था 0.00793 के आसपास। आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ऑन दैट हॉरिजॉन्टल जोन यहाँ से प्राइस ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट एंड अगेन प्राइस के अंदर मूवमेंट हुआ एंड प्राइस अब इस टाइम पे ऊपर की तरफ ही मूव करने की कोशिश कर रहा है। तो नेक्स्ट हम यहाँ से क्या एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं प्राइस के अंदर? तो द नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन वुड बी दैट कि प्राइस अब इस टाइम पे जहाँ पे मूव कर रहा है, तो इसको मैं यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ। तो अब इस टाइम पे प्राइस जहाँ पे मूव कर रहा है तो यहाँ से प्राइस फिर से नीचे की तरफ आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राइस अगेन इसी पर्टिकुलर जोन पे जो कि है 0.008124 इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के आसपास हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ से हम कुछ इस तरीके का एक मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं शिबा इनु कॉइन के प्राइस में, जो कि है 0.008332 एंड लेटर हमें प्राइस जो है यहाँ पर इसी पर्टिकुलर जोन पे जो कि 0.008448 के आसपास भी हमें शिबा इनु कॉइन के प्राइस का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर शिबा इनु कॉइन इसी पर्टिकुलर जोन से रिजेक्शन लेता है, ठीक है, 0.008459 से, दैट मीन्स क्या होगा कि यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर अब इस टाइम पे इंपॉर्टेंट यही है कि प्राइस के अंदर अब इस टाइम पे कुछ इस तरीके से मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि अगर मैं यहाँ से इसको कैलकुलेट करूँ तो अराउंड हमें प्राइस के अंदर जो मूवमेंट देखने को मिलता है ना, प्राइस का जो मूवमेंट है ना, वो हमें यहाँ से कुछ इस तरीके से इसी पर्टिकुलर जोन पे देखने को मिलेगा, जो कि है समहार अराउंड 0.008463 के आसपास। ठीक है, तो 0.008463 ये जो पर्टिकुलर जोन है, इसी जोन के आसपास हमें शिबा इनु कॉइन के प्राइस देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है दैट मीन्स कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि प्राइस हमें यहाँ से कुछ इस तरीके से इसी पर्टिकुलर जोन पे देखने को मिलेगा, जो कि नेक्स्ट हमें प्राइस जो है 0.008140 के आसपास देखने को मिल सकता है, जो कि इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पे हमें सपोर्ट देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बातें पता लग गई होगी कि एक्जैक्टली शिबा इनु कॉइन के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो राइट नाउ शिबा को लेकर आप यहाँ पर थोड़ा ऐसे एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो कि प्राइस जो है यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ जरूर से जा सकता है, जो कि 2 to 3% के आसपास मूवमेंट हमें शिबा के प्राइस के अंदर देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे नेक्स्ट जो हमारा ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में। तो यहाँ पर अब इस टाइम पे देखोगे तो बहुत सारे ऐसे भी ऑल्ट्स है जिनके प्राइस के अंदर एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिला है, बट कुछ ऐसे ऑल्ट्स है जिनके प्राइस के अंदर थोड़ा बहुत मूवमेंट भी हमें देखने को मिला। तो अब इस टाइम पे बात कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर बीसीएच के बारे में। तो यहाँ पर बेल के अगर प्राइस को देखोगे तो एक्जैक्टली मैं बीसीएच को ओपन करता हूँ। तो बीसीएच के अगर प्राइस को देखो तो प्राइस के अंदर अब इस टाइम पे हमें जो है यहाँ पर एक साइडवेज का मूवमेंट देखने को मिल रहा है, जहाँ पर प्राइस अब इस टाइम पे ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, बट प्राइस वाजंट एबल टू मेक ए अपवर्ड मूव। तो अब इस टाइम पे यहाँ पर बीसीएच का प्राइस चल रहा है 219.23 के आसपास एंड यहाँ से अब इस टाइम पे देखोगे तो बीसीएच के प्राइस के लिए इसी पर्टिकुलर जोन पे एक रेजिस्टेंस है, जो कि 226.05 के आसपास। और अभी यहाँ पर बीटीसी अगर यहाँ पर साइडवेज में भी रहता है तो बीसीएच यहाँ से एक अच्छा सा मूवमेंट ले सकता है, जो कि प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन का भी ब्रेकआउट ले सकता है 226.34 के आसपास। ठीक है, तो अगर आप बीसीएच में एंट्री लेने का सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से अब इस टाइम पे थोड़ा वेट कर सकते हो, क्योंकि प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन का ब्रेकआउट अगर लेता है दैट मीन्स कि प्राइस यहाँ से फिर से रिटेस्ट करेगा और इसी रिटेस्ट के बाद हमें कुछ इस तरीके से प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से बीसीएच के अंदर अब इस टाइम पे एंट्री बन सकती है। बाकी अगर आप ले रहे हो तो फिर आप अपने एंड से भी अपने अकॉर्डिंग से रिसर्च कर लेना, उसके बाद जो है आप अपने अकॉर्डिंग जरूर से देख लेना कि एक्जैक्टली आपको एंट्री लेनी चाहिए या नहीं। ठीक है, तो राइट नाउ यहाँ पर मुझे बीसीएच अब इस टाइम पे थोड़ा बहुत बुलिश लग रहा है, जिसके कारण मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया। बाकी बुलिश हो भी सकता है, नीचे भी आ सकता है, तो इसके लिए जो भी आप डिसीजन लोगे, डिसीजन लेने से पहले आप अपने एंड से भी जरूर से देख लेना। तो यहाँ पर अब इस टाइम पे BLZ के अगर प्राइस को देखो तो BLZ के प्राइस के अंदर भी हमें थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिल रहा है, जो कि प्राइस ऑलरेडी यहाँ पर एक साइडवेज में मूव करा था 0.11759 के आसपास। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसी पर्टिकुलर जोन पे प्राइस ने मल्टीपल सपोर्ट्स भी लिए हैं। अब इस टाइम पे प्राइस जो है यहाँ पर ऊपर की तरफ निकल रहा है, जो कि अब इस टाइम पे 0.11849 इसी पर्टिकुलर जोन पे भी यहाँ पर BLZ के लिए एक रेजिस्टेंस है, जो कि BLZ के लिए ना बेस्ट यही रहेगा कि अगर आप लॉन्ग पोजिशन ओपन करने का सोच रहे हो 0.12082 ये जो जोन है इसको मैं मार्क कर लेता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सको। 0.1 या ये जो जोन है इसी पर्टिकुलर जोन के 0.12100 यानी कि 12100 इसी पर्टिकुलर जोन से अगर ब्रेकआउट होता है दैट मीन्स कि आप अपना लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर ओपन करके एक अच्छा सा प्रॉफिट भी ले सकते हो। ठीक है, तो क्योंकि ये जो जोन है इसी जोन का अगर ब्रेकआउट होगा दैट मीन्स कि यहाँ से BLZ एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट में जा सकता है, जो कि हमें 0.13161 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी कि एक्जैक्टली BTC एंड बाकी होल्ड्स के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। उसके बावजूद भी अगर आपका कोई भी डाउट या फिर क्वेश्चन है किसी भी कॉइन को लेकर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में डिस्कस भी कर पाऊँ। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।